फाइनेंस है वो पावर है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। और ये उन लोगों के लिए जो कि दे आर नॉट डीलिंग विद द फाइनेंस, दे आर टेक्सटाइल इंजीनियर और पीपल हैविंग ए बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो एक चीज हम मानेंगे कि इकोनॉमी जो है ये तीन चीजों पे बेसिकली हम डिपेंड करते हैं। जो पॉजिटिव इकोनॉमी है, वन इज द प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट। कि पैसा इस ढंग से हम कमाएं जिससे कि प्लेनेट के ऊपर कोई नेगेटिव नुकसान ना हो, लोगों के ऊपर, लोगों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोगों, इट इज फॉर द वर्ल्ड। और तीसरा यह है कि प्रॉफिट, साथ ही साथ जो है प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो प्रॉफिट ये है जो है, इट इज द नेट मार्जिन calculated after deducting fixed cost from total contribution. Profit is an excess of contribution over fixed cost. और अगर हम इसको देखेंगे तो एक फॉर्म जो हमें मिलती है, दैट इज द प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसके बाद अगर हम कहते हैं व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, इट इज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स recovery of the fixed cost and profits. Contribution is a pool of amount from which total fixed cost will be deducted to arrive at the profit or loss. तो कंट्रीब्यूशन, एक इक्वेशन आती है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी, जब भी आप कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जब भी आप कोई नया काम करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमारा जो है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट? और ये बहुत जरूरी भी है। ज्यादातर आप देखेंगे कि मैं कंट्रीब्यूशन जो है 20s काउंट में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10s काउंट में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 40s काउंट में जाऊं तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो बीइंग ए टेक्सटाइल इंजीनियर, बीइंग ए पर्सन, क्योंकि मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस पीरियड में हर आदमी को टेक्नो कमर्शियल एंगल से बात करनी होगी। तो इसीलिए मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानते तो वहां पे दिक्कत आती है। इफ यू आर ए मेंटेनेंस इंजीनियर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टेक्नो कमर्शियल एंगल से किसी भी पार्ट, स्पेयर पार्ट को स्टडी करना पड़ेगा कि वेदर आई शुड टेक दिस और दिस पार्ट। होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है यार, फाइनेंस तो जो है वो सीए का काम है। सीए इज ऑल्सो जस्ट लाइक यू। बल्कि आपके अंदर टेक्निकली आपको अगर पता है कि मशीन में जो है इतने आदमी लगते हैं, इसकी लाइफ इतनी है पार्ट्स की, तो टेक्निकल कमर्शियल एंगल आज आप देखेंगे हर मिल के अंदर सीएफओ, सीए, इन लोगों की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्शन में ये सोच लिया कि भाई ठीक है यार, माई एरिया इज ओनली द फाइबर, yarn एंड फैब्रिक, बट देर आर सर्टन पीपल who reach at the top if they understand the technical commercial issue। तो मैंने एक जो पिछले वीडियोस थे उसमें आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि इस जो कोविड के पीरियड में हर व्यक्ति को
वेदर इज ए जूनियर, वेदर इज ए सीनियर, सबको फाइनेंस के बारे में पता होना जरूरी है। टेक्नो कमर्शियल एंगल से हर चीज को देखें कि अगर मैं एक आदमी सेव करता हूँ या मैं एक मटेरियल सेव करता हूँ तो मैं कितना प्रॉफिट पे कंट्रीब्यूट करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट्स द एम। अगर हम मजबूत होना चाहते हैं तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट की तरफ ले जाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा ये है कि जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो कंट्री भी जो है वो भी मजबूत होगा। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन जो है इट ओनली इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, वाइल द प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के अंदर जो है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। आप टेबल पे देख सकते हैं। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो कंट्रीब्यूशन जो है दिस कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, जबकि प्रॉफिट जो है इट दिस कंसेप्ट डिसाइड्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम तीसरा डिफरेंस देखें, कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन जब ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है इट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, जबकि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट। अब कंट्रीब्यूशन को कहां पे यूज करना चाहिए? कंट्रीब्यूशन जो यूज होती है मैनेजरियल डिसीजंस पे, जहां पे आपने मैनेजरियल डिसीजन लेने हैं। मगर जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं इट इज यूज्ड इन डिसाइडिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल लाइक दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और मेरा ये मानना है, जैसे आपने घर में भी देखा होगा, कि जिस व्यक्ति के हाथ में फाइनेंस रहेगा वो पावर में रहेगा आज के टाइम में। तो एक व्यक्ति चाहे वो प्रोडक्शन देख रहा है चाहे मेंटेनेंस देख रहा है, अगर वो टेक्नो कमर्शियल एंगल से चीजों को सोचेगा तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कंट्री मजबूत बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।